हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ स्टडीज़। फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐसे है। तो आज हम इसकी एक शॉर्ट समरी देखेंगे ताकि हमको हेल्प हो सके हमारे एग्ज़ाम में। तो इस ऐसे में सबसे पहले जो फ्रांसिस बेकन है वो कहते हैं स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। मतलब जो स्टडीज़ होती हैं वो हमारे मनोरंजन का साधन भी बन सकती हैं, डिलाइट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा ऑर्नामेंट भी हो सकती हैं, वो हमें एनहेंस करती है, हमारी पर्सनालिटी को एनहेंस करती हैं स्टडीज़। और हमारी बहुत सारी सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी एबिलिटीज़ हैं जिनको एनहेंस करने में, डेवलप करने में स्टडीज़ हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो आइए हम ऐसे को देखते हैं। तो स्टडीज़ डिलाइट टू द लोनली। एक लोनली इंसान जिसको अकेले लेना पसंद है, जो अकेले रह रहा है, उसके लिए वो एक डिलाइट हो सकती हैं, एक मनोरंजन, एक आनंद का साधन हो सकती हैं। जो स्टडीज़ होती हैं वो आपकी एबिलिटी ऑफ कन्वर्सेशन उसमें उसको एनहेंस कर देती हैं। कोई भी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई भी काम होता है उसके साथ डील करने में जो स्टडीज़ होती हैं वो हमें बेटर बना देती हैं। उसके बाद फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो एक्सेस ऑफ स्टडीज़ है वो भी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि वो इंसान को स्लो बना देती हैं, उसकी कन्वर्सेशन को अफेक्ट करती हैं। कई बार जो इंसान पढ़ता रहता है अकेले रह के तो वो ज़्यादा बात नहीं करता है किसी से, जिसके कारण उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत लो हो जाती हैं। जो किसी भी चीज़ से डील करने की एबिलिटी होती है तो वो किसी चीज़ को फेस ही नहीं करता, तो उसकी एबिलिटी भी कम हो जाती है। जो स्टडीज़ होती हैं वो इंसान को आइडियलिस्टिक तो बना देती हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा पढ़ने के कारण वो अनरियल भी हो जाती है। मतलब वो सही तो होंगी पर बिल्कुल जो हमारा जो वर्ल्ड है उससे आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगी। उसके बाद फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि स्टडीज़ डेवलप नेचुरल स्किल्स। हमारी बहुत सारी नेचुरल स्किल्स हैं जो स्टडीज़ की वजह से बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग, फुलिश पीपल, उसको बहुत तुच्छ समझते हैं, नीचे समझते हैं, स्टडीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी नज़रों में। लेकिन जो वाइज लोग होते हैं वो स्टडीज़ को एडमायर करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ में उसे यूज़ भी करते हैं, हर हर चीज़ में यूज़ करते हैं उसे। उसके बाद वो लिखते हैं कि स्टडीज़ नॉट बी मेड द कॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। जो स्टडीज़ होती हैं उनको कंट्रोवर्सी की वजह नहीं बनानी चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ना ही उस टॉपिक, स्टडीज़ टॉपिक को लेके उस पर कन्वर्सेशन करनी चाहिए कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टडीज़ पे ऐसे कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज़ टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स प्रॉपरली। हम चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। स्टडीज़ के प्रोस्पेक्टिव से देखने से चीज़ें कई बार हमको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो वही लिख रहे हैं ऑथर। उसके बाद वो बुक्स के बारे में बताते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बुक्स, जिसमें कि पहला टाइप होता है बुक्स का, वो होता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। सिर्फ टेस्ट कर लिया, लिख कर लिया, ऐसा कह सकते हो। मतलब उनको थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में कभी कभार पढ़ के बुक ख़त्म कर दी और सोच, मतलब निकाल लिया जो भी उसका कंक्लूजन था कि इसमें से ये निकला। जो दूसरी टाइप की बुक्स होती हैं उनको वो कहते हैं कि अदर्स टू बी स्वेलोड, उनको सीधे निगल जाना चाहिए। मतलब वो वाली ऐसी बुक्स हैं कि उनको आपको ज़्यादा क्यूरियसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा थोड़ा कैजुअली थरोली पढ़ लिया एंड जो भी कंक्लूजन था वो निकाल लिया और अपनी लाइफ में यूज़ कर लिया। जो थर्ड टाइप की बुक हैं उसके लिए वो कहते हैं कि फ्यू आर च्यूड एंड डाइजेस्टेड प्रॉपरली। कुछ को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, मतलब अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, जब तक पचाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। मतलब उन्हें बिल्कुल तरीके से पढ़ना चाहिए, वही पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं लास्ट में, वो ये भी कहते हैं बुक्स के बारे में कि सम बुक्स आर टू बी रेड बाय डेप्यूटी। हमें किसी और से पढ़वा लेनी चाहिए, जैसे आपके छोटे भाई बहन होते हैं, किसी से भी पढ़वा लेनी चाहिए, या फिर जैसे किसी ने पढ़ रखी हो तो उसी से उससे कंक्लूजन पूछ लेना चाहिए और जो भी उससे आपको वैल्यूज़ मिल रही है वो ले लेनी चाहिए। उसके बाद वो लिखते हैं कि रीडिंग हैबिट मेक्स पर्सन फुल ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंसान को जो स्टडीज़ होती हैं वो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बना देती हैं। स्टडीज़ बना देती हैं। जो राइटिंग हैबिट होती है वो इंसान को प्रिसाइज और सिस्टमेटिक बना देती है। प्रेजेंटेशन ऑफ हिज आइडियाज़, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना होगा तो अगर आप बहुत अच्छे हो स्टडीज़ में, आपने स्टडीज़ को बहुत अच्छे से समझा है, उसकी वैल्यू की है, तो वो आपकी चीज़ों को, अगर राइटिंग हैबिट है आपके पास तो वो बहुत सिस्टमेटिक बना देती है, बहुत प्रिसाइज कर देती हैं। डिस्कशन हैबिट मेक्स हिम अ गुड एंड इफेक्टिव डिबेटर रीडिंग विथ हिज आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप हमेशा पढ़ते हो फिर उसको डिस्कस करते हो लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ डिस्कस करते हो तो आप बहुत अच्छे से इफेक्टिव डिबेटर हो सकते हो। येस यू कैन बी। उसके बाद वो बताते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे माइंड के डिफरेंट एरियाज़ को डेवलप करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ने से हमारी विजडम डेवलप होती है, मैथ्स पढ़ने से सब्टिलिटी डेवलप होती है, नेचुरल फिलोसफी पढ़ने से डेप्थ डेवलप होती है,
मोरल फिलोसफी पढ़ने से ग्रेविटी डेवलप होती है। लॉजिक एंड रियोथिक एबिलिटीज़ पढ़ने से डिस्कशन और डिबेट की एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और डेवलप होती है। उसके बाद लास्ट सेकेंड लाइन में वो लिखते हैं कि द डिफेक्ट ऑफ माइंड आर क्योर्ड बाय डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट क्योर्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनसे उनको हम क्योर कर सकते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम को हम डिफरेंट सब्जेक्ट से क्योर करते हैं। और वो कहते हैं कि कैरेक्टर इज ऑल्सो शेप बाय स्टडीज़। जो हमारा कैरेक्टर होता है, किसी व्यक्ति का चरित्र होता है, वो भी स्टडीज़ से ही शेप किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू एन्जॉयड।